मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अख्तर परवेज़ है। फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। आज हम शुक्रगुजारी करते हैं कि 611 के प्लेटफॉर्म से हम कलाम मुक़द्दस में से कुछ चंद आयत को सीखने वाले होंगे। मैं पास्टर अतीक कैसर भट्टी के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, जो सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए इस चैनल के तवस्सुत से कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे यह मौका दिया ताकि हम सब कलाम मुक़द्दस में से सीख सकें। हम मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 14 आयत में से कोई चंद आयत का मुतालिया करने वाले होंगे। और लदूकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न सर्द है न गर्म, काश तू सर्द गर्म होता। बस चूँकि तू ना तो गर्म है न सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। मेरे असीसों, ये जो लदूकिया की कलीसिया है, इसको हम देखते हैं कि ये मसीह से कबलस यहाँ पर ये जो शहर आबाद था, यहाँ के जो लोग हैं, वो यहाँ की जो कलीसिया थी, ये बहुत अमीर लोग थे। और कलाम मुक़द्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो ये कलीसिया के बारे में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का पहले हमें तारफ़ करवाया गया है कि जो आमीन, आमीन का मतलब होता है कि जो चीज़ कही गई है उस पर हम मुत्तफ़िक हैं या वो सही कही गई है, उसको हम कबूल करते हैं। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सच्चा और बरहक गवाह, तो ये खुदावंद यीशु मसीह है जिसने हर दफ़ा कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा सच्चा और बरहक गवाह है और खुदा की खलकत का मबदा लिखा, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये जो कलीसिया है, ये आखिर ज़माने की कलीसिया को ज़ाहिर करती है, जो ज़ाहरी तौर पर अपने आप को बहुत दुनिया से मुख्तलिफ समझती थी, दुनिया से ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझती थी, अमीर समझती थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस हमें बताता है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। इंसान ज़ाहरी चीज़ों को देखता है, अक्सरियत को देखता है, और जो खुदा है कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो दिलों पर नज़र करता है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद हमें कहता है, खुदावंद यीशु मसीह हमें फरमा रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना सर्द है ना तू गर्म है, काश तू सर्द या गर्म होता। इसलिए ना तो तू सर्द है न गर्म है, तो तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। तो ये रूहानी तौर पर भी बात है, और जब जिस्मानी तौर पर भी हम अगर नीम गर्म पानी को पिए तो हम उसको पी नहीं सकते, क्योंकि उसका जो जायका है वो एक अजीब सा होता है और हम उसको जल्दी अपने मुंह से अंदर ले जाने की बजाय उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैंने बार बार तुझे मौका दिया है कि या तो तू सर्द हो जा या फिर गर्म हो जा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि हम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, या तो एक से मिले रहेंगे और दूसरे को हम नाचीज जानेंगे। तो यहाँ पर जो सर्द और गर्म का भी खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कलीसिया के सामने जाहिर किया है कि ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू क्या है, नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकालने को हूँ। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का
मुहताज नहीं हूँ। जब इंसान के पास दौलत आती है, जब इंसान के पास शोहरत आती है, वो एक बड़े मुकाम पर चला जाता है, तो हम देखते हैं कि शैतान के पास ये एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ा हथियार है, जो इंसान के अंदर वो गरूर और घमंड, तकब्बर को पैदा कर देता है, जो हमें खुदावंद से अलग कर देता है, और फिर हम नीम गर्म हो जाते हैं, यानी दुनियादार मसीह। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि हमारी जो कलीसियाँ हैं, जिनके लिए मैंने फिदिया दिया है, जिनके लिए मैंने खून बहाया है, उनको वो चाहता है कि या तो वो सरगर्म हो या फिर सर्द हो जाएं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू अपने आप को दौलतमंद समझता है, तू कहता है कि मैं दुनिया में किसी चीज़ का मुहताज नहीं हूँ, लेकिन खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद के हमें क्या है, हम उसकी नेमतों के मुहताज हैं। हम उसकी नेमतों के, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम उसकी नेमतों को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, फिर हम उसको मानते हैं। लेकिन जब उसकी नेमतों को हम भूल जाते हैं, अपने आप पर गरूर, घमंड और तकब्बर करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू ये नहीं जानता कि तू कम वक्त और ख्वार और गरीब, अंधा और नंगा है। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो दौलतमंद शख्स है, उसे खुदावंद यीशु मसीह सलाह देता है और कहता है कि तू कम वक्त आदमी है। अक्सर हम एक मुहावरा तन लोगों को कहते हैं कि अगर कोई शख्स बदनसीब हो, जिसके पास कोई नेमत, कोई बरकत ना हो, तो हम उसे कहते हैं ये कितना कम वक्त आदमी है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए हैं। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है तू ख्वार है। ख्वार वो आदमी होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, जिसका कोई ज़िंदगी में ठहराव नहीं होता, और वो कभी कहीं क़याम करता है, कभी कहीं क़याम करता है, कभी किसी जगह चला जाता है, कभी किसी जगह चला जाता है। उसकी कोई अपनी हैसियत नहीं, कोई मुकाम नहीं होता है। और फिर लिखा है कि तू गरीब है। गरीब शख्स कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता, और गरीब को तो सब लोग छोड़ जाते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू कम वक्त, ख्वार और गरीब और अंधा है। अंधा शख्स कौन होता है? जो अंधेरे में चलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसीन से कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर का क्या काम है? लोगों को रोशनी देना, लोगों को तरबियत देना, लोगों को रास्ता दिखाना, और लोगों की ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लाकर उनको आगाही बख्शना या उनको अवेयरनेस देना। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद कहता है कि तू अंधा है और फिर नंगा है। जब आदम ने गुनाह किया तो उसको बाग अदन से बाहर निकाल दिया गया, और लिखा खुदावन ने जब उसे कहा कि आदम तू कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने तेरी आवाज़ को सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। तो जो शख्स नंगा होता है वो माशरे के अंदर नहीं आ सकता, वो किसी रिहायशी इलाके में नहीं रह सकता, उसको जंगलों में, बियाबानों में या ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जहाँ पर तन्हाई होती है, जहाँ पर इंसान नहीं बसते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है, ये हमारे लिए बड़े ख़तरे की घंटी है। हम छोटा सा वक्फा लेंगे और इसके बाद हम दोबारा इसी मजमून को दोबारा से सीखने वाले होंगे। इंतज़ार कीजिए, हम जल्द वापस आने वाले हैं। वेलकम बैक। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब में से सीख रहे थे। ये जो लदूकिया की कलीसिया है, जिसके अंदर एक गरूर था, घमंड था, तकब्बर था, और खुदावंद यीशु मसीह उसे कहता है कि तू कमबख्त, ख्वार, गरीब और अंधा और नंगा है। 5 चीज़ें जिस इंसान के अंदर हों वो माशरे में रहने के
काबिल नहीं होता है, लेकिन मेरे अजीज़ों खुदावंद यीशु मसीह हमें फिर भी एक मौका देता है। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। आपको पता दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है वो सोना है, और जिस मुल्क के पास सोना ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अमीर होता है। और ये जो सोना है कलाम मुकद्दस को ज़ाहिर करता है, ये रूहानी बात कलाम मुकद्दस को ज़ाहिर करता है। जब हम खुदावंद के कलाम को हासिल करते हैं, और ये हमारा वो आग से तपाया हुआ ईमान भी है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू क्या हो जाए, दौलतमंद हो जाए। हालेलुया। अगर आप अपने आप को दौलतमंद बनाना चाहते हैं, अमीर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माशरे में आपकी अच्छी इज्जत हो, आपका मुकाम हो, तो फिर हमने ईमान की दौलत को हासिल करना है, जो सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस को पढ़ने से, उसको सुनने से, उस पर अमल करने से हमें मिलती है। कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब हम मसीह के कलाम में से सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, हमारे अंदर ये खुदावंद यीशु मसीह हमें सलाह देता है। ये हमारे लिए एक मौका है ताकि हम अपनी नाफरमानी से, अपनी बदी से तौबा करके फिर से दोबारा बहाल हो सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर अपने नंगेपन की शर्मिंदगी को ज़ाहिर होने से क्या करे, ढांप सके या उसको रोक सके। तो मेरे अजीज़ों, ये रूहुल कुद्दस का लिबास है जो आदम और हवा को बागे अदन में दिया गया था। लिखा कि वो नंगे थे लेकिन शर्माते नहीं थे, क्योंकि उनको रूहुल कुद्दस का लिबास मिला हुआ था। और कलाम मुकद्दस से जब हम हट जाते हैं, जब हम गुनाह में चले जाते हैं, जब हम नाफरमानी में चले जाते हैं, तो वो गुनाह क्या करता है, हमें नंगा कर देता है। लेकिन खुदावंद हमारी शर्मिंदगी को ढांपना चाहता है। जब आदम ने गुनाह किया तो बाज़ दफ़ा हम भी नाफरमानी करते हैं, और हम अपने गुनाहों को ढांपने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अपनी मुख्तलिफ तदबीरें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे हम अपने आप को नहीं ढांप सकते। ये खुदावंद यीशु मसीह का खून है जिसके वसीला से हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं, और उसने हमारी तमाम खताओं को बख्श दिया है, हमारी नाफरमानियों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। और जिस तरह आदम को लिखा है कि उसने चमड़े के कुर्ते बनाकर उनके लिए लुंगियां तैयार की, उनके नंगेपन की शर्मिंदगी को जाहिर होने से ढांपा, आज भी खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो लिखा है जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, आज भी वो हमारी शर्मिंदगी को ढांपना चाहता है। यहाँ पर जब हम कलाम मुकद्दस का तवारीख का मुतालिया करते हैं, तो ये जो लदूकिया के कलीसिया थी, यहाँ पर एक कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और ये लोग बड़े आला किस्म के कपड़े पहनते थे। तो खुदावन ने कहा कि ये जो सफ़ेद लिबास आप पहनते हो, या अच्छे से अच्छा कीमती लिबास पहनते हो, ये तुम्हारी शर्मिंदगी को नहीं मिटा सकता, बल्कि वो लिबास जो मैं तुम्हें देता हूँ, जो रूहुल कुद्दस का लिबास है, वही तुम्हारी गुनाहों की शर्मिंदगी को ढांप सकता है। तो खुदावंद ने कहा कि मुझसे जो है सफ़ेद पोशाक ले लो ताकि तू उसे पहनकर अपने नंगेपन की शर्मिंदगी को जाहिर होने से ढांप सके। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। और कहते हैं कि यहाँ पर इस शहर में एक बहुत बड़ी
ये जो सुरमा बनाने की फैक्ट्री थी, आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम पंजाब साइड पर जाते हैं तो गाड़ियों के अंदर कुछ लोग सुरमा बेच रहे होते हैं और आवाज़ लगा रहे होते हैं, ये आंखों का धुंधलापन ख़त्म कर देता है, ये मोतिया को ख़त्म कर देता है और ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो मेरे अजीज़ों, इन लोगों को इस सुरमे पर भी बड़ा फ़ख्र था, इस जो दवाई थी आंखों को लगाने के लिए, इस पर इनका बड़ा फ़ख्र था, भरोसा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अंधा है, मुझसे लिखा है कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। तो रोशनी कौन देता है हमें? खुदा देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तो हमें रोशनी कलाम मुकद्दस को पढ़ने से, इस पर अमल करने से मिलती है। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तो नूर का क्या काम है? रोशनी देना, लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को दलदल से निकालना। जो तारीकी है वो गुनाह को ज़ाहिर करती है, वो बदी को ज़ाहिर करती है। और रोशनी जो है, जब खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में आता है, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों से वो गुनाह की तारीकी को मिटाकर हमें नई ज़िंदगी में दाखिल कर देता है। हालेलुया! नई रोशनी में लेकर वो आ जाता है। और फिर लिखा कि मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उनको क्या करता हूँ? मलामत करता हूँ, उनको तंबीह करता हूँ। सो लिखा है कि मैं तुम्हें ये हमारी तंबीह है, ये हमारी सरजनश है, ये हमारे लिए एक तरबियत का मौका दिया गया है खुदावंद यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ। फिर लिखा है कि पस सरगर्म हो और क्या कर? तौबा कर। हालेलुया! सो खुदावंद यीशु मसीह में हम आखिरी दम तक भी हमें तौबा का मौका दिया जाता है। खुदावंद कहता है कि कुछ ऐसे ईमानदार, ये कलीसिया जो एक वक्त में बहुत सरगर्म कलीसिया थी, बड़ी ईमानदार थी, लेकिन सुस्त रवि का शिकार हो गई। आज जो हमारी कलीसियाओं की हालत है, वो हम देखते हैं कि हमारी कलीसिया में हर शख्स जो है वो अपने आप को एक बहुत बड़ा आदमी समझता है। वो कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुदा के जो खादमीन हैं, जो खुदा के खादम हैं, पास्टर हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें ताबेदारी की ज़रूरत है, हमें फर्मा बरदारी की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये सलाह देता है कि ये सारी चीज़ें मुझसे हासिल करके, फिर उसने लिखा है कि सरगर्म हो। हमें सरगर्म होना है। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो। जागते रहने का मतलब है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ हर वक्त रिफाकत रखनी है, उसके साथ शराकत रखनी है, उसके साथ हमारा लिंक होना चाहिए, दिल से उसके साथ हमने जुड़े रहना है, ताकि दुनियादारी में हम खोकर अपनी असली हालत से बरगश्ता ना हो जाए, उसको खो न दे। और फिर इस कलीसिया में लिखा कलाम मुकद्दस में कि यहाँ पर कलीसिया खुदा के साथ घर में अंदर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बाहर खड़ा हुआ है। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में, चर्चिस के अंदर, इबादतों में, कलीसियों के अंदर लोग अपने जो रस्मात हैं, अपने जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा कर रहे हैं और दुनियादारी को खुश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? बाहर है। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद की आवाज़ है, खुदावंद की बुलाहट है। हम सबको इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप को जांचें, हम परखें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे ख़ानदानों में है या नहीं है। अगर नहीं है तो खुदावंद यीशु मसीह बाहर खड़ा है। वो कलीसिया कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसमें खुदावंद यीशु मसीह, जिसमें कभी आपने ऐसी बारात देखी है जिसमें दूल्हा ना हो और बारात हो? दूल्हे के बगैर बारात कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि दूल्हे के साथ
रात जो है मुंसलिक होती है। तो आज हमने भी खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, हमारा बादशाह है, हमें लेने के लिए जल्द आने वाला है, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है और इस कलाम पर अमल करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। हम दुआ करेंगे। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे कलाम की इन खूबसूरत बातों के लिए जो तूने हमसे की है। इस कलाम पर अमल करने का हमें गहरा फजल बख्श दे। और पर खुदावंद मैं एक बार फिर तेरे बंदा पास्टर अतीक कैसर भट्टी के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, इस 611 टेलीविज़न के लिए, इनके सारी पर खुदावंद रोया के लिए, इनके सारे इस मिशन के लिए जो तेरे लिए पूरी दुनिया में और पर खुदावंद ख़ासकर इस मुल्क के पाकिस्तान में बरकत का सबब बने, ताकि हम सब इस कलाम पर अमल करें और तरक्की करें। और पर खुदावंद इस चैनल को, इस 611 फाउंडेशन को बढ़ा, ताकि इनकी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हम सबको बड़ी बरकत दे। हम अपने मुल्क और शहर के लिए तुझसे सलामती चाहते हैं। अपने मुल्क के आला काम और तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए भी तेरी बरकत, तेरा फजल चाहता हूँ, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।